स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम लोग ज्ञान और विभिन्न क्षेत्र उससे संबंधित क्षेत्रों जो ज्ञान के समकक्ष शब्द जो हैं उनमें अंतर को हम लोग देख रहे थे। इसके पहले हम लोगों ने ज्ञान और विश्वास में अंतर को देखा था। आज हम ज्ञान और सूचना में अंतर को देखेंगे कि ज्ञान और सूचना में क्या अंतर माना जाता है, क्योंकि सूचना यानी कि किसी भी आंकड़ों या तथ्यों की जो वो कहना चाहिए कि जिसको हम ज्ञान नहीं कह सकते, वो केवल एक कथन मात्र होते हैं। यानी कि किसी आंकड़ों या किन्हीं तथ्यों के आधार पर, या तथ्य भी नहीं कहेंगे हम उनको, केवल कहे हुए कथन मात्र या हमारे कोई कथन होते हैं, वे एक सूचना मात्र होते हैं, वे ज्ञान नहीं होते। ज्ञान जो कि प्रमाणिक होता है, लेकिन सूचनाएं अभी प्रमाणिक नहीं होती हैं। इसीलिए ज्ञान को हम सूचना के आधार पर या सूचना के परिप्रेक्ष्य में कभी भी हम ज्ञान को नहीं परिभाषित कर सकते हैं। इसीलिए ज्ञान और सूचना में अंतर को हमें समझना होगा। तो सबसे पहला है ज्ञान सूचना सत्य असत्य की स्थिति पाई जाती है। सत्य असत्य की स्थिति पाई जाती, ठीक है। सूचना के अंतर्गत सत्य और असत्य की स्थिति पाई जाती है, क्योंकि हमने किसी तरह की कोई सूचना दी है और अगर वह असत्य साबित होती है, हमने कहा कि अमुक स्थान पर कुछ भी जैसे कह दिया कि वहाँ किसी को कुआं है और वहां जाने के बाद पता चलता है कि वहां पर कोई कुआं नहीं है, इसका मतलब ये कुआं है, ये एक मात्र सूचना है। अब इसका सत्य या असत्य होना दोनों की स्थिति संभव होती है। अगर हम उस स्थान पर जाकर देखते हैं कि कुआं नहीं है, इसका मतलब ये सूचना गलत हो गई, और अगर हमने देखा कि उस स्थान पर कुआं है, इसका मतलब वो सत्य है। अर्थात कि सूचना में सत्य और असत्य दोनों की स्थिति पाई जाती है। ज्ञान में सत्य सूचनाओं का समावेश होता है। सत्य सूचनाओं का समावेश होता है, अर्थात कि जो सूचना सत्य है, जैसे कि हमने कहा कि वहां पर कुआं है, अगर हमने जाके देखा कि वहां कुआं है, अर्थात वो एक हो गया कि भाई हाँ, हमें सत्य है कि वो कुआं वहीं पर है, अब वह कहीं जाने वाला नहीं है। अगर उसको भरा नहीं जाता है तब तक वो कुआं वहीं पर है, यानी कि वो सत्य है, यथार्थ, इसीलिए वह ज्ञान कहलाएगा। सूचना जब तक वैध, सूचना के आधार पर कोई सूचना के आधार पर कोई निर्णय नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। सूचना के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं, और यह किसी प्रकार के परीक्षण
परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती। सूचनाओं के आधार पर किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है। तो अगर हमको कोई निर्णय लेना है तो हमें परीक्षणों की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात हम बिना परीक्षण के कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। अर्थात कि हमें किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई है तो हम उसके लिए पहले जांच परख करेंगे, उसके बारे में सत्य सूचनाओं का संकलन करेंगे, तब ही हम उसे स्वीकार कर पाएंगे। लेकिन ज्ञान के अंतर्गत किसी प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये पूर्व परीक्षित होते हैं, अर्थात कि इनका पूर्ण जांच परख, पूर्ण परीक्षण के बाद ही इन्हें स्वीकार किया जाता है। इसीलिए ज्ञान में किसी प्रकार के परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। अगली बात, सूचना का क्षेत्र सीमित होता है और ज्ञान का क्षेत्र व्यापक। ठीक है ना? सूचना का क्षेत्र सीमित होता है क्योंकि वो जिस भी चीज को देखा गया है, सिर्फ उसके बारे में, जिस भी चीज के बारे में कुछ हमारे सामने है या हमने किसी को देखा, पढ़ा, सुना या जो कुछ भी है, हमने केवल उसको एज इट इज स्वीकार किया या उसको आगे पास ऑन किया। लेकिन क्षेत्र, ज्ञान का क्षेत्र व्यापक है क्योंकि वो जिस भी एक छोटे से दायरे में एक बार देखी गई, एक बार देखी या सुनी, ठीक है ना, एक बार देखी या सुनी सूचना के आधार पर हम कुछ कह देते हैं, वह सूचना है। लेकिन जब एक बार देखी या सुनी गई कोई सूचना है या वाक्य है, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, हम उससे संबंधित संपूर्ण क्षेत्रों में जांच परख करते हैं, उसके हर छोटे छोटे भाग के बारे में पूरी सूचना को एकत्रित करते हैं और फिर उसकी जांच परख की जाती है। अगर वह सत्य होती है तो ही उसे ज्ञान माना जाता है। अर्थात ज्ञान का क्षेत्र सीमित नहीं है, इसका क्षेत्र व्यापक माना जाता है या व्यापक होता है। अगली बात आती है, सूचना का संबंध ज्ञानेंद्रियों से है। सूचना का संबंध ज्ञानेंद्रियों से है, ठीक है, और ज्ञान का किसी प्रकार के प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार के प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। सूचनाओं का संबंध क्या है? से जो देखा गया, जो समझा गया, जिस तरह का हमें, जैसे हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो भी हमारे सुनना, स्वाद ग्रहण करना, देखना, स्पर्श के आधार पर हम जो अनुभव करते हैं, सूचनाएं वह होती है, वो हमें सूचना, उस आधार पर हम किसी तथ्य की सूचना को एकत्रित करते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्ञान में किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह प्रामाणिक होता है, यानी कि उसे पूर्ण परीक्षण और पूर्ण तरह से जांच परख करके और प्रमाणित किया गया होता है। इसीलिए इसे किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन सूचनाओं का जो ग्रहण करना है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ग्रहण होता है, जिसमें कि सत्य असत्य संभव हो सकता है। अर्थात
प्रकार के प्रमाण या तथ्य की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से पहले से ही प्रमाणित होते हैं। अगली बात, अगली बात इसके अंदर आती है, सूचनाएं व आंकड़े नष्ट हो सकते हैं। सूचनाएं व आंकड़े नष्ट हो सकते हैं। और यहां पर है, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, ज्ञान नष्ट नहीं होता। ठीक है ना, सूचनाएं व आंकड़े नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि सूचनाएं अगर असत्य साबित होती है तो वो सूचना नष्ट हो जाती है। आंकड़ों में अगर कुछ अन्य और ऐड हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो वो आंकड़ा समाप्त खत्म हो जाता है या उसको अस्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन ज्ञान, जो एक बार ज्ञान के स्तर पर स्थापित हो चुका है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कि एक समय कभी ऐसा था जब विज्ञान ने तरक्की नहीं की थी, तब हम आकाशीय घटनाओं को हम दैवीय प्रकोप माना करते थे। यानी कि अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, चाहे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है या अन्य किसी प्रकार के उल्का पिंडों का टूटकर गिरना या जो कुछ भी इस प्रकार की हैं, इनके बारे में ये हम लोग दैवीय शक्ति का प्रकोप, दैवीय शक्ति या दैवीय प्रकोप या दैवीय उसके द्वारा किया गया कार्य मानते थे। लेकिन ज्ञान में परिवर्तन हुआ, नई सूचनाओं का आना हुआ, उनकी सत्यता हुई, प्रमाणित किया गया और विभिन्न तथ्यों के आधार पर जांच परख के बाद में पता चला कि हाँ, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के होने के पीछे या आकाशीय ब्रह्मांड में घटित होने वाली किसी भी घटना के पीछे कोई दैवीय शक्ति विद्यमान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो यह माना जाता था कि दैवीय शक्ति थी, अर्थात वो उस समय का ज्ञान है, अब उसमें परिवर्तन आया और ये माना गया कि उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य छुपे हुए हैं, कोई दैवीय शक्ति का कोई हाथ नहीं है। अर्थात कि जब पहले जो ज्ञान है, अर्थात वो ज्ञान आज भी प्रचलित है, वो किसने, कि पहले ऐसा माना जाता था, अब उसमें परिवर्तन आया। अर्थात वो ज्ञान निश्चित है कि अब वो सत्य नहीं है, तो उसे हम ज्ञान की श्रेणी में अब नहीं रखते, अब हम उसे स्वीकार नहीं करते। लेकिन किसी समय पर वह एक ज्ञान का भाग था, अर्थात आज भी हम उसको रेफरेंस के तौर पर या एक मान्यता के तौर पर आज भी इसे हम स्वीकार तो क्या, आज भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते। तो कहने का मतलब, जो ज्ञान है वो कभी भी नष्ट नहीं होता है, उसका स्वरूप परिवर्तित हो सकता है। वही चीज एग्जाम्पल के माध्यम से हमने देखी। अगली बात आती है, सूचनाओं में से ज्ञान को खोजने का प्रयास किया जाता है। सूचनाओं में से ज्ञान को खोजने का प्रयास किया जाता है। और इधर है, ज्ञान को किसी प्रकार के ज्ञान को किसी प्रकार के संश्लेषण
विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना। सूचनाओं में से ज्ञान को खोजने का प्रयास किया जाता है, अर्थात कि जो सूचना है उसके आधार पर उसको प्रमाणित करने के लिए उसको संश्लेषण, विश्लेषण, जांच, परख, परीक्षण के आधार पर उसमें से ज्ञान को खोजा जाता है, जबकि ज्ञान में किसी प्रकार के संश्लेषण, विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान को पहले से ही संश्लेषित, विश्लेषित करके, यानी कि ज्ञान के संश्लेषणात्मक अवस्था में पहुंचने के बाद ही ज्ञान का रूप धारण करता है कोई भी सूचना। इसीलिए ज्ञान में किसी प्रकार के संश्लेषण या विश्लेषण की अब आवश्यकता नहीं बच पाती है। क्यों? कि ये सब कार्य सूचना के स्तर पर ही पूर्ण हो चुका होता है, क्योंकि सूचना में से ही समस्त प्रक्रिया के आधार पर फिर उसे ज्ञान के रूप में स्थापित किया जाता है, ज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसीलिए ज्ञान में किसी प्रकार के संश्लेषण, विश्लेषण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर सूचना में विश्लेषणात्मक सूचनाओं का स्वरूप विश्लेषणात्मक स्वरूप है, और ये संश्लेषणात्मक स्वरूप है। ठीक है। सूचनाएं विश्लेषणात्मक स्वरूप है और ज्ञान संश्लेषणात्मक स्वरूप है, क्योंकि किसी भी सूचना को ज्ञान के स्तर तक पहुंचने के लिए या सूचना में से ज्ञान को खोजने के लिए हम लोग उसका विभिन्न भागों में उसको बांट कर या उसका विश्लेषणात्मक जांच करते हैं, और उसके आधार पर फिर जो संश्लेषणात्मक स्वरूप निर्मित होता है वह ज्ञान का रूप धारण कर पाता है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है, सूचनाएं ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है। सूचनाएं ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है। और यहाँ पर है, ज्ञान में किसी प्रकार के प्रयोग एवं ज्ञान में किसी प्रकार के प्रयोग एवं अनुभव की संभावना नहीं रह जाती। ठीक है ना। सूचनाएं ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि जब तक सूचना नहीं होगी तब तक उसे ज्ञान तक नहीं ले जाया जा सकता है। ज्ञान में किसी प्रकार के प्रयोग या अनुभव की संभावना नहीं रह जाती है, क्योंकि वो पहले ही समस्त प्रयोग और अनुभवों को एकत्रित कर लेने के बाद ही वो ज्ञान के स्तर पर पहुंचा है। अर्थात कि ज्ञान में किसी प्रकार के प्रयोग या अब के नए अनुभव की कोई संभावना नहीं रहती है, जब तक कि कोई नया आविष्कार ना हो जाए। अगली बात आती है, सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाएं एक
भेजी जाती है, जबकि ज्ञान का स्वरूप सूचना ज्ञान का रूप धारण कर लेती है, धारण कर लेने पर रहने या न रहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना। सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती है, टेलीफोन के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। लेकिन सूचनाएं ज्ञान का जब रूप धारण कर लेती है तो उसका यहाँ रहना वहां रहना उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिस तरह से सूचनाओं को भेजा जाता है उस तरह से इसे भेजने की आवश्यकता नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही सूचना के स्तर पर जब यही सूचना ज्ञान का रूप धारण कर चुकी होती है तब इसमें किसी प्रकार का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है, अर्थात कि ज्ञान के और सूचना के आधार पर ही ज्ञान का निर्माण होता है। अगली बात अब हम देखते हैं, क्योंकि सेकंड टॉपिक आज हम इसके साथ वापस ऐड करते हैं कि ज्ञान और कौशल में अंतर। ज्ञान और कौशल, ज्ञान और कौशल, ज्ञान और सूचना में अंतर को समझने के बाद, क्योंकि जब तक सूचना नहीं होगी तब तक ज्ञान के स्तर पर नहीं जाया जाएगा। अब बात आती है कि ज्ञान और कौशल में क्या अंतर होता है, क्योंकि हम कई बार कौशलात्मक आपकी प्रवृत्ति या प्रयास को हम ज्ञान कह सकते हैं, देते हैं, लेकिन निश्चित है कि कहीं पर आकर वो सत्य भी होता है और कहीं पर आकर वो असत्य भी होता है। तो उस आधार पर ज्ञान और कौशल में क्या अंतर है इसे समझना होगा हमें। तो सबसे पहली बात है कि ज्ञान एक तरह से देखा जाए तो संज्ञानात्मक तथ्य है और ये मनोगत्यात्मक कौशल होता है। कौशल अर्थात मनोगत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें कि एक चलमान गतिमान जो क्रिया है उसको इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ज्ञान वैध, विश्वसनीय तथा सत्य सूचना है। पहला है वैध, विश्वसनीय एवं सत्य सूचना है। ठीक है ना। ज्ञान वैध, विश्वसनीय और सत्य सूचना है। कौशल ज्ञानात्मक व्यवस्था की ज्ञानात्मक व्यवस्था को मनोगत्यात्मक पक्ष के रूप में, मनोगत्यात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है ना। ज्ञान क्या है? वैध, विश्वसनीय और सत्य सूचनाएं जो होती हैं, यानी कि ज्ञान निश्चित है कि सूचना में से ही किसी जो सूचना वैध, विश्वसनीय और सत्य है वह ज्ञान के स्तर पर होती है तब वह ज्ञान बनती है। अर्थात ज्ञान में वैधता, विश्वसनीयता और सत्यता का होना अनिवार्य है।
मस्तिष्क में धारण किया, मस्तिष्क में धारण किया जाता है और यह व्यावहारिक क्रिया, ठीक है, इसको मस्तिष्क में धारण किया जाता है अर्थात कि मनुष्य को यह अपने मस्तिष्क में या वह याद से रहता है, जबकि सूचना जो कौशल है यह व्यावहारिक क्रिया है अर्थात मनुष्य इसे अपने व्यवहार में उपयोग में लाता है, क्रिया कार्य के द्वारा इसको उपयोग में लाता है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है। सैद्धांतिक पक्ष से सैद्धांतिक पक्ष से संबंधित है और कौशल है सृजनात्मक पक्ष से संबंधित है। ठीक है, ये सैद्धांतिक पक्ष है, यानी कि किसी भी कार्य क्रिया प्रयोग का ज्ञान एक सैद्धांतिक पक्ष है और कौशल सृजनात्मक पक्ष है, जिसमें कि व्यक्ति अपने कौशल का या अपनी कल्पना को साकार करने का प्रयास करता है कौशल के माध्यम से। अगली बात इसके अंतर्गत आती है नियमों, सिद्धांतों, आंकड़ों, सूचनाओं का समावेश। नियमों, सिद्धांतों, सूचनाओं व आंकड़ों का समावेश, ठीक है, और कौशल के अंतर्गत व्यवहारिक पक्ष का प्रभाव। ठीक है, ज्ञान जो है उसके अंतर्गत नियम, सिद्धांत, सूचनाएं, आंकड़े इन सब को संकलित किया जाता है, जबकि कौशल के अंतर्गत व्यवहारिक पक्ष सम्मिलित होता है, जो कि व्यक्ति उस ज्ञान, सूचना, उस तथ्य को अपने व्यवहार में प्रयोग में लेकर आता है। चाहे हम कहते हैं, हमने कहा कि महात्मा बुद्ध के जीवन के अमुक शिक्षाएं हैं, सत्य अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये एक ज्ञान है क्योंकि इसमें सिद्धांतों का और सूचनाओं का समावेश है। लेकिन व्यवहारिक पक्ष क्या है, जब हम उन्हीं शिक्षाओं को अपने जीवन में उपयोग में लाते, सत्य अहिंसा का पालन करते हैं, तब यह उसका व्यवहारिक पक्ष कहलाता है। अर्थात कौशल के अंदर जो ज्ञान, सूचना, तथ्य, आंकड़े हैं, उनका व्यवहार में उपयोग में लाना व्यवहारिक कौशल कहलाता है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है, नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट इसका आ जाता है ज्ञान के अभाव में कौशल, ज्ञान के अभाव में कौशल को संपन्न नहीं किया जा सकता, संपन्न नहीं किया जा सकता है, जबकि अंतिम क्रियाओं का अंतिम क्रियाओं के रूप में
ठीक है। ज्ञान का अभाव, ज्ञान के अभाव में किसी भी कौशल को संपन्न नहीं किया जा सकता है। जब तक उस कौशल, उस क्रिया के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तब तक हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। और कौशल अंतिम क्रिया है, अर्थात कि ज्ञान को व्यवहारिक रूप में लाने की क्रिया है। अगली बात आती है, ज्ञान के उपयोग उसके व्यवहारिक प्रयोग पर निर्भर करता है। ज्ञान का उपयोग व्यवहारिक पक्ष पर निर्भर है। ठीक है। और कुशलता ज्ञान के उपयोगी एवं व्यवहारिक प्रयोग को सिद्ध करता है। ज्ञान के उपयोग व ज्ञान के उपयोग व व्यवहारिक प्रयोग को सिद्ध करता है। ठीक है। ज्ञान का उपयोग व्यवहारिकता पर निर्भर करता है। ज्ञान का क्या उपयोग है, आपके लिए उपयोगी है नहीं है, जो कुछ भी है वो उसके व्यवहारिक प्रयोग पर निर्भर करता है। जबकि कौशल में ज्ञान का प्रयोग और उसके व्यवहारिक उपयोग को सिद्ध किया जाता है। अर्थात ज्ञान जब आपको होगा तभी आपके कौशलात्मक प्रक्रिया के माध्यम से उस ज्ञान की सिद्धि हो पाएगी या उसकी जांच हो पाएगी। अगली बात इसके अंतर्गत आती है, उसके बाद है संबंध मानसिक क्रियाओं से है। ज्ञान का संबंध मानसिक, चिंतनात्मक, मानसिक चिंतनात्मक एवं मानसिक चिंतनात्मक क्रियाओं से है। और कौशल का संबंध शारीरिक गति या हस्त कौशल से है। यानी कि ज्ञान का संबंध मानसिक या चिंतनात्मक क्रियाओं से है, जबकि कौशल का संबंध शारीरिक या हस्तकलाओं से है। यानी कि शारीरिक गतिशीलता या फिर हस्त कौशल के ऊपर निर्भर करता है या उससे उसका संबंध है। अच्छा, इसका ज्ञान जो है, ज्ञान का संबंध दार्शनिक के आधार, दार्शनिक आदर्शवादी, दार्शनिक आदर्शवादी पक्षों से संबंध है, पक्षों से संबंध है, जबकि भौतिक जगत से इसका संबंध ठीक है। ज्ञान आदर्शवादी या दार्शनिक पक्षों से इसका संबंध होता है, जबकि कौशल का संबंध भौतिक सत्य या भौतिकवादिता से इसका संबंध होता है। तो आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात समझ में आई होगी। आज हमने दो टॉपिक्स को कंप्लीट किया है, ज्ञान और सूचना में अंतर और ज्ञान और कौशल में अंतर। तो हमें इसी आधार पर आज ये दो प्रश्नों को हल करना है। आज का हमारा होमवर्क है ज्ञान व
सूचना में अंतर स्पष्ट कीजिए। और दूसरा आज का क्वेश्चन है, ज्ञान व कौशल में अंतर समझाइए। ठीक है, आज के हमारे ये दो प्रश्न हैं, इनको आपको करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलिए। घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाकर निकलिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।